वेलकम स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट चैप्टर माय मदर में आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये जो ब्लू लाइंस लिखे हुए हैं इसको मैं सबसे पहले पढ़ रहा हूँ। आप भी अपना जो ये इंग्लिश बुक है ये आप ओपन कर सकते हैं, साथ साथ आप उसमें भी कुछ आपको मीनिंग समझ आए तो पेंसिल से आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अ मदर इज़ शी हु कैन टेक द प्लेस ऑफ ऑल अदर्स बट हुज प्लेस नो वन एल्स कैन टेक। तो इस लाइन का मतलब है कि एक माँ जो होती है ना, वो सभी लोगों का स्थान ले सकती है, लेकिन उस मम्मी का स्थान कोई और नहीं ले सकता। तो बेसिकली मतलब ये है कि मम्मी हर तरह के काम कर सकती है, बट मम्मी जो काम करती है ना वो हम सब लोग शायद नहीं कर पाएंगे। जस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट वॉट वर्क योर मदर डज एवरी मॉर्निंग। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि आप सोचो और थोड़ा सा सोचो, समझने की कोशिश करो कि आपकी मम्मी हर रोज़ सुबह क्या क्या काम करती है। वाई एवरी चाइल्ड्स मॉम इज़ अ सुपरमैन। और यहाँ पे एक सवाल है कि क्यों हर एक की मम्मी को हमको सुपर वुमेन कहना चाहिए, क्योंकि उसके पास ऐसी पावर्स है कि वो ऐसे मल्टीटास्किंग चीज़ें कर सकती है। तो चलिए समझते हैं। इस चैप्टर का नाम है माय मदर। तो देखते हैं कि मम्मी की क्या क्या खासियत इसमें बताई गई है। वॉट एवर सेंचुरी इट मे बी, मदर्स कंटिन्यू टू रिमेन द सेम, केयरिंग एंड अफेक्शनेट। ये कोई भी शताब्दी हो, सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 सालों का समूह होता है, उसको बोलते हैं सेंचुरी। क्रिकेट में भी आपने सेंचुरी वर्ड हो सुना होगा जिसको शतक बोलते हैं, तो वैसा ही है। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड है, ये कोई भी सेंचुरी हो, लेकिन मम्मी लोग हमेशा से वही रहे हैं, सेम रहे हैं। मतलब कैसे? दूसरों का ध्यान देने वाले, केयरिंग और अफेक्शनेट, प्यार करने वाले। माई मदर वॉज अ ब्यूटिफुल फेयर एंड एलिगेंट मीडियम साइज्ड प्लम्प्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड है प्लम्प, तो यहाँ पे वन लिखा है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे इसका कुछ मीनिंग दिया है। प्लम का मतलब होता है हेल्दी, मतलब थोड़ा स्वस्थ हैं, नॉट वेरी फैट, मतलब ज़्यादा मोटी नहीं है बट फिट हैं, एकदम हेल्दी हैं, तो उसको बोलते हैं प्लम्प। ओके, तो इस तरह से मीनिंग्स आएंगे तो उसको आप समझते चलिए। तो मेरी जो मम्मी है वो बहुत खूबसूरत हैं, फेयर हैं, गोरी हैं, एलिगेंट हैं, स्टाइलिश हैं, मीडियम साइज़ के हैं, ज़्यादा ऊंची नहीं हैं, और प्लम है मतलब हेल्दी हैं। तो ये अपने मम्मी के बारे में बता रहे हैं। कौन? जो ये कहानी लिखने वाले हैं। ठीक है, वो कौन है हम कहानी के लास्ट में समझेंगे। दो इन दोज डेज देयर वेयर नो ब्यूटी इन्हेंसिंग क्रीम्स। और उस टाइम पे कोई भी ब्यूटी इन्हेंसिंग क्रीम्स नहीं थे, जैसे आजकल बहुत सारे ब्यूटी क्रीम्स आते हैं जैसे फेयर एंड लवली वगैरह वगैरह, तो उस टाइम पे नहीं आते थे। माई मदर रिमेंड द मोस्ट फेयर एंड द लवली वंस। लेकिन मेरी मम्मी फिर भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गोरी थी और प्यारी थी। ओके, सी यूज टू ऑलवेज वेयर अ साड़ी वेरी क्विकली। मतलब वो बहुत जल्दी ही वो साड़ी को पहन लेती थी, बहुत जल्दी पहनना जानती थी। हर निम्बल फिंगर्स कुड एडजस्ट इट्स प्लेट्स इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। मतलब उसकी उंगलियां इतना तेज़ काम करती थी जब वो साड़ी पहन रही होती थी ना, तो मतलब बहुत जल्दी पहन लेती थी, बोलने का मतलब यही है। ओके, तो यहाँ पे आप उनकी मम्मी को देख सकते हो जो कुछ पढ़ रही हैं। ठीक है, तो शायद पढ़ने के बारे में भी उनकी हॉबी हो रही होगी, तो उसके बारे में हम यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में शायद देख सकते हैं। हर ओनली मेकअप यूज्ड टू बी अ बिग शिल्पा स्टिक ऑन बिंदी। तो वो मेकअप के रूप में क्या क्या पहनती थी? एक बिंदी पहनती थी। ठीक है, उसका नाम दिया उस बिंदी का कि बिग शिल्पा स्टिक ऑन बिंदी। अ डैश ऑफ चार्मिस क्रीम। तो ये कोई क्रीम होता होगा चार्मिस क्रीम, तो वो थोड़ा सा लगाती थी। लिपस्टिक सी डी टेस्टेड। तो डी टेस्टेड मतलब पसंद नहीं करना, टेस्ट मतलब पसंद होता है, डी टेस्टेड मतलब पसंद नहीं करती थी, तो लिपस्टिक वो नहीं लगाती थी। सी हैड एन अनएंडिंग थर्स्ट फॉर नॉलेज। और उनको कभी ख़त्म नहीं होने वाली प्यास थी। किस चीज़ की? नॉलेज की, ज्ञान की, मतलब उनको किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। दिस मेड हर रीड हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर एंड संस्कृत, ऑल थ्री विथ ईज। और वो सिर्फ हिंदी साहित्य के बारे में नहीं पढ़ती थी, वो इंग्लिश के बारे में भी पढ़ती थी, इंग्लिश साहित्य के बारे में, इंग्लिश लिटरेचर और संस्कृत भी पढ़ती थी। तो तीनों भाषाएं पढ़ती थी और बहुत ईज़ के साथ में। ईज़ मतलब होता है आसानी से। म्यूज़िक वर हर फोर्ट। और उनको म्यूज़िक भी पसंद था। आर्टिस्टिक, क्रिएटिव एंड रिलीजियस। और वो तीनों तरह के आर्टिस्टिक गाने भी पसंद थे, क्रिएटिव गाने भी और धार्मिक गाने भी, जैसे भजन हो गया।
सी सैंग सेल्फ कंपोज्ड हाइम्स। देखो हाइम्स का मतलब क्या होता है, भजन वगैरह ही होते हैं शायद। प्रेयर्स, देखो प्रार्थना होता है, हाइम्स मतलब प्रेयर्स। ठीक है, तो ये मीनिंग्स भी आपको याद रहने चाहिए, है ना, अगर क्वेश्चंस में आ गया तो वो गाती थी, सी सैंग क्या गाती थी, खुद ही उन्होंने कंपोज किया था, खुद ही बनाया था कुछ प्रार्थनाएं, उन्हीं को गाती थी। एट एवरी सत्संग, हर सत्संग में, सत्संग मतलब क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। सत्संग मतलब होता है रिलीजियस गैदरिंग, मतलब जो धार्मिक लोग एक जगह आते हैं ना और कुछ गाना वगैरह गाते हैं और कथा सुनते हैं, तो उसको बोलते हैं सत्संग करना। हर पिटाइट फिंगर्स प्लेड द हारमोनियम फ्लॉलेसली, और वो हारमोनियम भी बजा लेती थी। देखो कितनी सारी क्वालिटीज़ है, पढ़ना भी आता है, म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट है, और घर के काम भी कर लेती ही होंगे आई थिंक। चलो आगे और देखते हैं। और यहाँ पे एक और वर्ड है, ठीक है, इसका भी मीनिंग देखते हैं। पिटाइट फिंगर्स, इसका मतलब क्या होता है। पिटाइट फिंगर में स्मॉल एंड डेलिकेट फिंगर, मतलब छोटे छोटे फिंगर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन काफ़ी पावरफुल हैं, वो हारमोनियम भी बजा लेती है, बताओ। माँ ऑलवेज लाइक द होम्योपैथिक मेडिसिन, बताओ मेडिसिन के बारे में भी इनको पता है। तो ये होम्योपैथिक जो मेडिसिन आती है जिसमें छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं ना वाइट कलर की, बिल्कुल मीठी मीठी गोलियाँ होती हैं, एक डब्बे में छोटे से आती हैं, इसको होम्योपैथिक मेडिसिन बोलते हैं। तो ये मेडिसिन किनको पसंद थी, उनकी मम्मी को पसंद थी। सी बिलीव्ड इन होम्योपैथी मोर देन एनी वन एल्स डिड, तो कोई और जितना भरोसा रखता था होम्योपैथी पे, उससे भी ज़्यादा इनकी मम्मी भरोसा रखती थी होम्योपैथी पे। द स्वीट ग्लोब्यूल्स, द स्वीट ग्लोब्यूल्स का मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं। ग्लोब्यूल्स का मतलब होता है स्मॉल राउंड पील, मतलब छोटी छोटी गोल गोल गोलियाँ होती हैं ना, उसको बोलते हैं ग्लोब्यूल्स। तो स्वीट मतलब मीठा, तो मीठी मीठी छोटी छोटी गोल गोल गोलियाँ होती हैं, जैसे कि मैंने बताया। द स्वीट ग्लोब्यूल्स हेल्प्ड हर इन ब्रिंगिंग अप हर क्लास चिल्ड्रन स्मूथली, तो अपने बच्चों को बड़ा करने में बहुत अच्छे तरीके से इन गोलियों ने भी काफ़ी हेल्प की थी इनकी मम्मी को। सी स्टडीड होम्योपैथी डे एंड नाइट एंड सेट अप अ डिस्पेंसरी फॉर द पुअर, और ये होम्योपैथी के बारे में पढ़ाई करते रहती थी दिन और रात, और इन्होंने एक क्लिनिक जैसा डिस्पेंसरी भी खोला था जहाँ पे ये गरीबों को हेल्प करती थी। ठीक है, सी वर्कड एज अ ऑनररी डॉक्टर एट द रेड क्रॉस होम्यो क्लिनिक, तो एक क्लिनिक भी है रेड क्रॉस होम्यो क्लिनिक, वहाँ पे एक डॉक्टर के जैसे ऑनररी डॉक्टर, मतलब जिसको डॉक्टर की उपाधि दी जाती है, वैसे वाले डॉक्टर के रूप में वो काम भी करती थी। आई रिमेंबर वंस सी हैड ट्रीटेड अ चाइल्डलेस कपल, मतलब जिस कपल के बच्चे नहीं होते थे ना, उन लोगों का हेल्प किया था इनकी मम्मी ने। यहाँ पे आप पिक्चर्स भी आप देख सकते हो कि इनको शायद बच्चा नहीं हो रहा होगा, तो उनको शायद बच्चा हो गया, ठीक है, तो इस तरह से उनकी हेल्प की थी मेडिसिन के थ्रू। तो सम ईयर लेटर दे कैम विथ देयर सन टू थैंक माँ, ठीक है, तो ये जो आप पिक्चर देख रहे थे यहाँ पे, ये जो कपल है ये मम्मी को थैंक यू बोलने आए थे कि उनकी वजह से इनको बेटा हुआ। लाइक ऑल मदर्स शी टुक की इंटरेस्ट इन कुकिंग, तो उनको कुकिंग में भी इंटरेस्ट था, खाना पकाना भी आता था। तो देख रहे हो कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर में। सी मेड द बिटर गार्ड स्वीट एंड सोर, तो बिटर गार्ड मतलब होता है करेला, करेला को बोलते हैं बिटर गार्ड, कड़वा, ठीक है, तो उस करेले को भी वो मीठा और कितना स्वादिष्ट बना देती थी। बेसन की बर्फ़ी भी बनाती थी, काफ़ी सॉफ्ट और फ्लफ़ी होता था। फ्लफ़ी मतलब क्या होता है, फ्लफ़ी मतलब लाइट इन टेक्सचर, काफ़ी हल्का टाइप से, है ना, मुलायम, उसको फ्लफ़ी बोलते हैं। तो बेसन की बर्फ़ी, करेले की सब्ज़ी, तो ये सब कुकिंग का भी इंटरेस्ट था इनकी मम्मी को, ठीक है। वी वुड ऑफन हेल्प हर इन मेकिंग पापड़, पोटैटो चिप्स एंड बालूशाही, मुंह में पानी आ गए होंगे आप लोगों के बालूशाही का नाम सुन के। तो जो ये ऑथर हैं, मतलब जो इनकी बेटे या बेटी होगी कोई, तो ये लोग क्या करते थे, इनकी मम्मी की मदद करते थे पापड़ बनाने में, आलू के चिप्स बनाने में और बालूशाही बनाने में, ठीक है। शी वुड शेल्डम गेट इरिटेटेड, और वो कभी कभी इरिटेट हो जाती थी, हमेशा तो नहीं, कभी कभी। शेल्डम मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। इरिटेटेड मतलब क्या होता है, परेशान हो जाना, यहाँ पे दिया होगा। एक्साइटेड टू एंगर, या तो गुस्सा होने के लिए तैयार हो जाती थी, या फिर एनॉयड मतलब वही परेशान हो जाना। कब, व्हेन वी मैस्ड अप हर वर्क इन ट्राइंग टू हेल्प हर, तो कई बार जैसे बच्चे लोग मम्मी की मदद करने की कोशिश करते हैं लेकिन काम को और बिगाड़ देते हैं, तो वैसे ही को बोलते हैं मैस्ड अप। मैस्ड अप मतलब बिगाड़ देना काम को, ठीक है।
तो इस वजह से वो क्या करते थे, थोड़ा सा गुस्सा या इरिटेट हो जाती थी। आई फेल टू कॉम्प्रीहेंड हाउ माँ कुड हैव सो मैनी क्वालिटीज़। मैं खुद अभी पढ़ रहा हूँ तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि इतनी सारी क्वालिटीज़ कैसे हो सकती है। होम्योपैथी की डॉक्टर भी है, और म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट है, और कुकिंग भी आती है, और रीडिंग भी है। इतनी सारी क्वालिटीज़, वाह। तो वो भी कभी कभी सोचते थे कि इतनी सारी क्वालिटीज़ कैसे मैनेज कर लेते हैं। शी वुड पेन डाउन हर फीलिंग्स इन अ पोएटिक फॉर्म। देखो एक और क्वालिटी आ गई कि उनको कविताएं लिखना भी अच्छा लगता था, तो कभी कभी वो अपने फीलिंग्स को कविताओं में लिखती थी। हर पोएम्स एक्सप्रेसिंग मदर्स लव। और उसके पोएम्स में क्या क्या चीज़ें होती थी, मम्मी का प्यार को एक्सप्रेस करते थे। ब्यूटीज़ ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति की खूबसूरती को बताते थे। पेट्रोटिज़म, देशभक्ति, इसको लेकर के होती थी। सो इज़ अ ग्रेट कलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ कुहू कलरव। तो ये एक बुक का नाम हो सकता है या कलेक्शन का नाम है जिसका नाम है कुहू कलरव। तो इसमें ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है, पोएटिक फॉर्म में। आई विविडली रिमेंबर हर प्राइज्ड पोजीशन अ पार्कर पेन। तो उनको किसी ने शायद पार्कर पेन दिया होगा, काफ़ी महंगा पेन आता है। विथ अ कैप ऑफ गोल्ड, जिसका जो ढक्कन था, कैप था, वो किसका था, सोने का था, गोल्ड का था। एंड हर नेम कुमारी पुष्पा देवी दत्ता। तो उनकी मम्मी का नाम फाइनली यहाँ पे पता चल गया। तो ये जो नाम लिखा था ये कहाँ पे, उसी कैप में लिखा था, ठीक है। क्या नाम था, कुमारी पुष्पा देवी दत्ता, रिटन ऑन इट, विच वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम हर डैड। और ये उनके पापा ने दिया था, ठीक है। तो ये था पार्कर पेन के बारे में भी हमने पढ़ लिया। ओके, एज आई राइट आई एम सरप्राइज्ड व्हाट अ ग्रेट मॉम वी हैड। तो जैसे ही ये जो स्टोरी है, जो इनके बेटे या बेटी जो भी लिख रही है या लिख रहे हैं, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि मेरी मम्मी कितनी महान थी। सी हैड अ कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी। तो उनके पास में क्या थी, बहुत ही एक अद्भुत पर्सनालिटी था। पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व तो बोल सकते हो। यहाँ पे क्या मीनिंग दिया है पर्सनालिटी मतलब, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी मतलब एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी हैविंग द पावर टू अट्रैक्ट अदर्स। मतलब एक ऐसा पर्सनालिटी जो दूसरे लोग उनकी तरफ खींचे चले आते थे, है ना। जैसे कुछ ऐसे आपके टीचर्स कुछ होंगे जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो आप उनके तरफ अट्रैक्ट होते हो। या कोई बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस है तो जो आपको अच्छा लगता है, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी। ओके। सी रॉट पोएम्स अबाउट अवर मदरलैंड। तो वो पोएम्स लिखती थी, जैसे कि हमने देखा किसके बारे में, मदरलैंड। मदरलैंड का मतलब होता है मातृभूमि, जैसे कि इंडिया हमारी मातृभूमि है। अवर ग्रेट लीडर्स, हमारे जो देश के नेता हैं, महान नेता, उनके बारे में। वंस शी हैड एन अपॉइंटमेंट विद द लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। और एक बार जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं इंदिरा गांधी, उनके साथ में उनका एक अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ था। यहाँ पे एक लेट लिखा है। ये वाला लेट का मतलब होता है कि जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो जो ये प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी, अब ये इस दुनिया में नहीं है, ये ख़त्म हो चुकी हैं। तो इसलिए उनके सामने में ऐसा लेट लिखा जाता है, ठीक है। तो जो भी ख़त्म हो जाता है उसके सामने में ऐसे लेट लिखते हैं। ओके। हु हैड लाइक्ड हर पोएम्स। तो इंदिरा गांधी जी को भी इनकी कविताएं काफ़ी पसंद आती थी। बट टू कुडंट मीट एज द अपॉइंटमेंट वॉज समवेयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 1984। तो ये जो अपॉइंटमेंट सेट हुआ था नवंबर 1984 में सेट हुआ था, लेकिन ये दोनों किसी वजह से नहीं मिल पाए, ठीक है। आई थिंक उस टाइम पे इनका मर्डर हो गया था, ठीक है, इंदिरा गांधी का। इस वजह से शायद ये लोग अब नहीं मिल पाए। तो शी वॉज अ डिलीजेंट एंड कोऑपरेटिव पर्सन। तो वो किस तरह के पर्सन थे, डिलीजेंट थे, मतलब काम करने में माहिर थे। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मुश्किल हो, वो लोग अच्छे से काम कर लेते थे। तो वो काफ़ी डिलीजेंट थे। कोऑपरेटिव पर्सन थे, दूसरों की मदद करने वाले भी थे, साथ मिलकर चलने वाले थे। वंस शी वॉज आस्क्ड फॉर हेल्प बाय अ स्कूल प्रिंसिपल। तो एक बार किसी स्कूल के प्रिंसिपल ने उनकी मदद मांगी। होल्ड योर ब्रेथ माँ टॉट इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत। और उन्होंने क्या वहाँ पे पढ़ाया उस स्कूल में, इंग्लिश पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया और संस्कृत पढ़ाया। सी सब्सटीट्यूटेड फॉर अ मंथ। और पूरा एक महीने के लिए वहाँ पे नो नॉट वन बट 3 टीचर्स। तो वहाँ पे एक महीने के लिए उन्होंने 3 टीचरों का काम किया, है कि नहीं, क्योंकि हिंदी भी पढ़ाया, इंग्लिश भी पढ़ाया और संस्कृत भी पढ़ाया।
तो 3 टीचर लोग नहीं आए थे, इस वजह से उन्होंने सब्स्टिट्यूट उनके बदले में क्या पढ़ाया, पूरे 1 महीने ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए। सो मम्मी लुक्ड लाइक अ कश्मीरी, तो उनकी जो मम्मी थी वो कश्मीरी जैसे भी दिखती थी। वैन शी, कश्मीर मतलब जो कश्मीर में रहते थे, ठीक है। वैन शी वॉज इन श्रीनगर सी लर्नड एम्ब्रॉयडरी, तो जब वो श्रीनगर में थी जो कि कश्मीर में है, तो वहाँ पे उन्होंने एम्ब्रॉयडरी सीखी थी। एम्ब्रॉयडरी मतलब आप बोल सकते हो कुछ कपड़ों के ऊपर कलाकारी करते हैं ना, कलरफुल वगैरह से, तो शायद उसी को एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं, साड़ियों वगैरह पे। फ्रॉम शॉल टू हैंडकरचीप, वही शॉल हो गया जो हम ओढ़ते हैं, हैंडकरचीप मतलब रुमाल हो गया, तो उन सब पे डिज़ाइंस बनाते हैं ना। ऑल हर स्टैम्प इम्प्रेशंस द चिनार लीव्स एंड प्रेटी फ्लावर्स, तो चिनार लीव्स शायद उधर ही कश्मीर में ही पाए जाते हैं, पत्तियाँ बोल सकते हो, और फूल हो सकते हैं, फ्लावर्स, तो इन सब के डिज़ाइन बनाते थे रुमाल के ऊपर, शॉल के ऊपर। ओके, तो हैंडकरचीप मतलब रुमाल, याद रखना। ओके, अ ग्रेट ड्रेस डिज़ाइनर, तो देखो एक और क्वालिटी भी पता चल गई, एम्ब्रॉयडरी आती है, एक ड्रेस डिज़ाइनर भी बन गई। सी स्टिच्ड क्लॉथ्स दैट वेयर मैचलेस, और बहुत अच्छे से वो बुनती थी कपड़ों को, ठीक है, टाँके अच्छे से लगाते थे कपड़ों में। ईच ड्रेस वॉज अ यूनिक वन, हर साड़ीज विथ इंट्रिकेट, ठीक है, तो उस हर एक डिज़ाइन ड्रेस जो होता था वो काफ़ी यूनिक होता था, अपने आप में अलग ही होता था। उनकी जो साड़ियाँ होती थी काफ़ी इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी होती थी। वेयर डेफिनेटली अ क्लास अपार्ट, तो बेसिकली जैसे इंट्रिकेट मतलब होता है शायद जो कठिन होता है, ऐसा शायद। हैविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड स्मॉल डिटेल, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक डिटेल में करते हैं ना, बहुत ज़्यादा उसमें आर्ट छुपा होता है, ठीक है, तो वो काफ़ी अलग से नज़र आता था, खूबसूरत होता था। सी स्टिच्ड कलरफुल क्लॉथ फॉर ऑडिटीज़ एंड नेटेड वुलन्स फॉर देम, और जो भगवान होते थे ना उन लोगों के लिए भी वो कलरफुल कपड़े बुनती थी, और कई बार गर्म कपड़े भी बुनती थी, जैसे स्वेटर वगैरह बुनते हैं ना हम लोग, तो उस तरह के भगवानों के लिए। डीटीज़ मतलब ये जो लिखा है ना, डीटीज़ मतलब भगवान होते हैं, देवता। शी वॉज एन एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड, तो वो हर फील्ड में एक्सपर्ट थी, जैसा कि हमने देखा म्यूज़िक, होम्योपैथी, टीचर, रीडर, कुकिंग एक्सपर्ट, और अभी एम्ब्रॉयडरी, ड्रेस डिज़ाइनर। इन द इवनिंग शी वुड ऑफन प्ले बैडमिंटन विथ हर, देखो बैडमिंटन भी खेलती थी अपने दोस्तों के साथ हर शाम को। मदर्स आर स्पेशल फॉर देयर चिल्ड्रन, तो माँ जो है बहुत स्पेशल होता है अपने बच्चों के लिए। सो नो मदर शुड नेगलेक्ट हर हेल्थ, तो उसको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, नेगलेक्ट मतलब नज़रअंदाज कर देना। शी शुड गो फॉर अ रेगुलर चेकअप, तो वो हमेशा उसको चेकअप के लिए जाना चाहिए, रेगुलर चेकअप के लिए। चिल्ड्रन ऑलवेज मिस देयर मदर नो मैटर हाउ ओल्ड दे ग्रो, और बच्चे हमेशा अपने मम्मी को याद करते हैं चाहे उनकी उम्र कोई भी हो जाए। छोटे से छोटे बच्चे को एक मम्मी की ज़रूरत होती है, बड़े से बड़े बच्चे को भी। ओके, सो वंस आई हैड रीड अ कोट बाय समवन विच एवरी चाइल्ड शुड रिमेंबर, तो एक बार मैंने कहीं पे कोई लाइन्स पढ़ी थी, कोट पढ़ी थी, किसी ने कही होगी, तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो आप सबको याद रखना चाहिए। ऐसा बोल रहे हैं वो जो ये कहानी को लिख रहे हैं। इफ़ यू हैव अ मदर, अगर आपके पास एक माँ है, ट्रीट हर विथ जेंटल केयर, तो उसका अच्छे से ध्यान रखिए। फॉर यू विल नो हर वैल्यू, जिससे आप उसकी वैल्यू समझ पाओ। व्हेन यू सी हर एम्प्टी चेयर, जब आप उसकी खाली कुर्सी देख पाओ, मतलब जब आपके पास में मम्मी है तो आप उसकी कद्र करो, क्योंकि एक दिन ऐसा होगा जब जिस कुर्सी पे वो बैठती है वो कुर्सी तो होगी, लेकिन शायद उस कुर्सी पे बैठने के लिए आपकी मम्मी ना हो, ठीक है, तो इसलिए आप उनका ध्यान रखिए, ये बोला जा रहा है। ऑन अ कोल्ड विंटरी मॉर्निंग मॉमी लेफ्ट द वर्ल्ड अनअनाउंस्ड, तो एक सर्दी की सुबह जो है मम्मी हमको छोड़ करके चली गई बिना हमको बताए, ठीक है, मतलब उनकी डेथ हो गई शायद। प्रोबेबली इट वॉज अ कार्डियक फेलियर, ठीक है, तो उनको कार्डियक फेलियर हुआ था। देखो कार्डियक फेलियर क्या लिखा है, व्हेन हार्ट स्टॉप्स टेम्पररीली आर परमानेंटली, तो जो ये हमारा हार्ट है ना, दिल है, ये धड़कना बंद कर देता है अचानक से या हमेशा के लिए, तो उसको बोलते हैं कार्डियक फेलियर, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं। शी वॉज इन द बाथरूम सिंगिंग अ मेलोडियस हाइम्स, तो वो क्या कर रही थी बाथरूम में, जैसे बाथरूम सिंगर होते हैं वैसे गाना गा रही थी। आई फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हेन द म्यूज़िक स्टॉप, तो अचानक से वो जो गा रही थी वो गाना रुका, म्यूज़िक रुका,
और ये जो था ये समझ ही नहीं पाया कि शायद उनको हार्ट अटैक आया है, ठीक है। और इस तरह से ये शायद चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। तो अगला क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर में हमने क्या देखा, बेसिकली मदर की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, जो कि मल्टी स्किल वाली मम्मी थी, बहुत सारी चीज़ें जानती थी। तो हमको मम्मी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना, जब आपके पास में है तो, ठीक है। तो बस यही था इस चैप्टर में। जल्दी ही मिलते हैं आपसे क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मम्मी का हेल्प भी कीजिए बीच बीच में। धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। If you like my video, you can support my work through any UPI payment apps. Take screenshot of this QR code on your mobile, open your UPI payment app and follow the instructions shown in the screen. I will be thankful for your support. Thank you very much for watching.